आपने कभी महसूस किया कि बार बार आप वही फीलिंग्स, वही थॉट, वही जो है आपके रिएक्शन, ये बार बार आप वही रिपीट करते रहते हो, सेम तरीके का साइकिल, जैसे कि आप किसी लूप में फंसे हो। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, प्लान भी बना लेते हो, मगर उसको कर नहीं पाते आप। सोच लेते हो कि आप कि सुबह जल्दी उठेंगे, कल से सुबह जल्दी उठेंगे, कल से मॉर्निंग में ये इस रिचुअल को फॉलो करेंगे, मगर जब बात आती है फॉलो करने की, जब सुबह उठने की बात आती है, तो आप फॉलो उसको कर नहीं पाते। क्या आप भी इसी में फंसे हुए हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप भी अपने पुराने वर्जन को अगर तोड़ के अपने आप को चेंज करके एक नए वर्जन में लाना चाहते हो, तो मैं आपके लिए लेके आई हूं आज डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंसा की पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में। यू आर एडिक्टेड टू द ओल्ड यू, और कैसे आप अपने लूप को तोड़ के अपनी नई रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। तो हाय, मैं नाजिया लाइफ कोच आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से परेशान हो, चाहे वो आपका गोल हो, रिलेशनशिप हो, या अगर आप उसमें फेलियर्स को झेल रहे हो, तो ये वीडियो आज आप लास्ट तक देखना, इसको स्किप मत करना। डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंसा कहते हैं कि every time you think the same thoughts, same behavior, and you make the same choices and the same experiences which produce the same emotion, and those same emotions drive the same thoughts again। यानी हम अपने इमोशंस के एडिक्ट हो चुके हैं। ना जाने हम कब से अपने अंदर गिल्ट, फियर, एंगर, ये सारी चीजों को बार बार इतनी बार फील करते हैं ना, जेलेसी इतनी बार फील करते हैं हम, कि ये सारे इमोशंस की हमारे सबकॉन्शियस को आदत हो जाती है। वो एडिक्ट हो जाता है, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसे कोई बंदा है, वो रोज सैडनेस की बातें करता है, रोज सैडनेस फील करता है, तो क्या होता है उसके साथ में कि उसके ब्रेन को वही सैडनेस की आदत पड़ जाती है, और वो उसी सैडनेस का केमिकल उसके अंदर रिलीज करता रहता है, और बॉडी उसी सैडनेस के केमिकल की आदत डाल लेती है। मान लीजिए एक लड़की है रिया, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी पहले। उसने उस रिलेशनशिप में बहुत दर्द झेला, लेकिन क्या हुआ कि बाद में उसको, वो उसी दर्द को फील करती रहती हर टाइम, रोज वही दर्द, वही दर्द, वही दर्द, तो उसके ब्रेन को क्या हुआ, उस चीज की आदत हो गई। अब जब आदत हो गई, उसकी बॉडी को भी उस चीज की आदत हो गई, तो जब उसको नया रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी मिली, नया रिलेशनशिप मिला, तब भी उसने, उसके ब्रेन ने जो वही सैडनेस का केमिकल रिलीज करता था, उसने वही काम करा, और उसका जो नया रिलेशनशिप था, उसमें भी वही प्रॉब्लम्स आने लगी जो उसके पुराने रिलेशनशिप में थे, क्योंकि उसका माइंड ट्रेंड हो चुका था उस वर्जन में जीने के लिए। अब डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंसा इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं, टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू बिकम ग्रेटर देन योर एनवायरमेंट, ग्रेटर देन योर बॉडी, एंड ग्रेटर देन योर टाइम। यानी कि अगर आपको अपनी नई लाइफ चाहिए, तो आपको अपने पुराने वर्जन को डिलीट करना होगा। अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताती हूँ जो आपके लूप को ब्रेक कर देंगे। नंबर 1 पर है अवेयरनेस। बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि आप रोज कौन से थॉट्स जो है वो अपने अंदर लाते हो, कौन से रिपीटेड थॉट्स हैं जो आपके अंदर आते हैं, कौन सा वो इमोशंस है, फियर है, एंगर है, कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी जेलसी है, कौन सी वो फीलिंग है जो आपको बार 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 आती रहती है। सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करो। फील द इमोशंस बिफोर इट हैपेंस। आप जिस लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उस लाइफ को आप आज, उस इमोशंस को आप आज से फील करना शुरू करो, जैसे कि वो लाइफ आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे मनी के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, आपको सिर्फ उस इमोशंस को फील करना है कि लाइक आपको वो चीज मिल गई है। अब आप कितने हैप्पी हो, कितना अबंडेंट फील कर रहे हो, कितना ग्रेटिट्यूड आपके अंदर से आ रहा है, आपको ये सारी चीजों को फील करना होगा। तो आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दो ऐसा फील करने की, बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के।
डोंट वेट फॉर सक्सेस टू फील सक्सेस, फील सक्सेस एंड सक्सेस विल कम। डेली मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करना। आप जानते हैं विजुअलाइजेशन की पावर क्या होती है। आप जब विजुअलाइज करते हो ना चीजों को, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पास्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग वो रिप्रोग्राम होने लग जाता है। आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, वो जब ऑलरेडी विजुअलाइज करता है ना, तो उसके अंदर वो इमोशंस अपने आप ही आने लग जाते हैं। ये होती है विजुअलाइजेशन की पावर। रिया एक लड़की जिसने सुबह का मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, और जब 20 मिनट्स का वो मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करती थी कि जिसमें वो अपने आप को सक्सेसफुल फील करती थी, जिसमें वो अपने अंदर ऐसे इमोशंस को लाती थी कि वो सक्सेसफुल है, वो कॉन्फिडेंट है, वो अबंडेंट है, तब क्या होता था, ऐसा फील करते करते उसने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया और उसने अपने जो लूप था उसका, उस लूप को उसने ब्रेक कर लिया इजीली। आपका ओल्ड वर्जन एक हैबिट है, एक पैटर्न है, और आपका जो न्यू वर्जन है वो आपकी चॉइस है। आप क्या चाहते हो, वो आपका न्यू वर्जन है। एवरी डे आपको डिसाइड करना है कि आप पुराने इमोशंस, वही घिसे पिटे, वही पुराना, वही घर में क्या हो रहा है, किसने क्या कह दिया, किसने क्या कहा, मैं उसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ, सोचे जा रहा हूँ। तो भाई जब मैं अपने पास से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपनी नई लाइफ को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको उस चीज को खत्म करना होगा और आपको अपने अंदर नए इमोशंस को क्रिएट करना होगा। जब भी आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो ना, अपने जो कुछ भी आप चाहते हो उसको लेकर के, तो क्या होता है, जो आपका पास्ट वर्जन होता है ना, वो अपने आप डिसॉल्व होने लग जाता है। लाइक आपके पास अगर पैसे की कमी है ना, और आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि आपको जितना पैसा चाहिए था वो आपके पास मिल गया है, तो क्या होता है, जो आपका पुराना पैटर्न है, ओल्ड वर्जन है, वो अपने आप ही डिसॉल्व होने लग जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह उठकर 5 मिनट तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है और 10 मिनट्स आपको विजुलाइज करना है अपने गोल को, अपने न्यू वर्जन को। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, किस चीज को पाना चाहते हो, आपको उस चीज को होते हुए देखना है, ऑब्जर्व करना है आपको डेली अपने थॉट्स को। डेली आप जब ऑब्जर्व करने लगोगे ना, तो अपने आप डे बाय डे वो जो थॉट्स आ रहे हैं ना, नेगेटिव थॉट्स, वो अपने आप कम होने लग जाएंगे, क्योंकि आप उनको ऑब्जर्व करने लगोगे। और जब आप ऑब्जर्व करोगे और आपके अपने नेगेटिव थॉट्स को आप चेंज करोगे अपने न्यू थॉट्स में, तो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे आपके अंदर की अपने नेगेटिविटी पे भी आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो ना, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं इस तरीके के और नए वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहूं। कमेंट में लिख दो कि आई चूज माय न्यू सेल्फ।